बिहार की सबसे ज्यादा हॉट सीट, पहले चरण पे सबसे ज्यादा निगाहें इन्हीं सीटों पे लोगों की टिकी हुई है और लोग इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस सीट के ऊपर होने वाला क्या है और इन सीट पे क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। बिहार के इन सबसे खास और हॉट सीटों के बारे में हम जानेंगे, आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आता है राघोपुर साहब। ये पहले चरण का यहाँ पे मतदान हो रहा है और तेजस्वी यादव, लालू के लाल, यहां से अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जीत की हैट्रिक लगाएंगे यहां से तेजस्वी यादव, या फिर जो उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनौती कड़ी है। सतीश कुमार उनके सामने खड़े हैं, उनको एनडीए का सपोर्ट है, उनके साथ राकेश रोशन है। ऐसे में वो कड़ी चुनौती तेजस्वी यादव को देते हुए दिखाई दे रहे हैं और सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इसके बाद भी जीत की हैट्रिक लगाने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब दूसरे सीट की बात की जाए तो दो बाहुबलियों की टक्कर जो है इस सीट पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। मैं मोकामा की बात कर रहा हूं। एक तरफ जहां जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह अपना दाव आजमा रहे हैं, जो कि अभी यहां नहीं है, यानी मोकामा में उपलब्ध नहीं है, जेल में है। तो दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो सूरजभान सिंह अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। हालांकि अनंत सिंह के लिए ललन सिंह घूम घूम के जाके, मतलब जो काम अनंत सिंह करते वैसे ललन सिंह डोर टू डोर जाके, मतलब उन्होंने वोट मांगा है और कहा है कि अनंत सिंह को फंसाया गया है, उनको वोट दिया जाए। वहीं इसके ऊपर काफी बखेरा भी खड़ा हुआ, तो इस वजह से सबकी नजर जो है वो मोकामा सीट पे भी इस बार रहने वाली है कि आखिरकार यहाँ पे किस तरीके का माहौल है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अलीनगर सीट पे भी इस बार सबकी निगाहें रही है। अलीनगर पे निगाहें रहने की वजह यह है क्योंकि यहां से लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं और पहली दफा ये विधायकी का इलेक्शन लड़ रही हैं। ये भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं और इनके सामने हैं आरजेडी के विनोद मिश्रा। तो आमने सामने भिड़ंत है आरजेडी और भाजपा की, और अलीनगर से मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं। तो इस वजह से भी इस सीट पे लोगों की निगाहें हैं कि मैथिली किस तरीके से आगे बढ़ती हैं या फिर क्या कुछ करती हैं। छपरा में अगर बात किया जाए तो छपरा से खेसारी लाल यादव को टिकट मिला है और तब से छपरा सीट एकदम हॉट सीट बना हुआ है। खेसारी लाल यादव राम के ऊपर विवादित बयान देके पहले से ही चर्चा के केंद्र में है और जिस तरीके से उन्होंने राम के ऊपर बयान दिया है उसके बाद से उनकी चर्चा बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कौन है जो राम के ऊपर ऐसी बातें बोल रहा है। उनका सीधे टक्कर भाजपा की छोटी कुमारी से हो रहा है, जबकि मामला वहां पे त्रिकोणीय है। वहां से राखी गुप्ता भी चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में काफी दिलचस्प वहां पे लड़ाई देखने को मिल रहा है। लखीसराय की बात की जाए तो यहाँ पे विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है, तो आज का दिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी किस्मत तय करने वाला है कि इनके साथ क्या होगा, क्योंकि इनके सामने है अमरेश कुमार जो सीधे इनको टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरेश कुमार कांग्रेस से जो है वो उनको टिकट दिया गया है और वो जो है यहाँ से आपको बता दूं कि मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब यहाँ से किसी भी तरीके से डिप्टी सीएम साहब को चुनाव हरवाया जा सके। उसके बाद अगर बात किया जाए तो तारापुर सम्राट चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी मतलब भाजपा की सबसे बड़ी ताकत कह लीजिए या फिर कह लीजिए भाजपा का पावर। अब यहाँ पे भी सम्राट चौधरी को अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। अग्नि परीक्षा माने चुनाव, चुनाव में जनता का चलता है साहब, यहाँ पे आपका बरबोलापन नहीं चलता है। और ऐसे में देखना यह होगा कि क्या सम्राट चौधरी को तारापुर की जनता एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इनका सीधा टक्कर जो है वो आरजेडी के अरुण कुमार का है। तो एक तो आरजेडी और वर्सेस भाजपा जो है वो तारापुर में देखने को मिल रहा है, ऊपर से सम्राट चौधरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी काफी खास बात देखी जा रही है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भोरे से प्रीति किन्नर को जनसुराज ने टिकट दिया है और तब से भोरे सीट की भी काफी चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ से किन्नर चुनाव लड़ रही है और अनोखा मुकाबला इसलिए हो गया है क्योंकि ये सीधे जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को जो है वो टक्कर दे रही हैं। और वहीं भाकपा माले की बात की जाए तो सीधे तौर पे धनंजय कुमार को जो है वो चुनौती दे रही हैं। तो यहाँ पे मामला त्रिकोणीय है और यहाँ भी काफी शानदार एक चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो महुआ सीट की चर्चा भी आज होनी चाहिए, क्योंकि महुआ में भी आज मतदान है और महुआ में तेज प्रताप यादव अपनी चुनावी अस्मिता कह लीजिए, राजनीति करियर को बचाने के लिए एक होड़ कह लीजिए, उसमें पूरा कूद चुके हैं, जिनके सामने आरजेडी के ही मुकेश रोशन सबसे बड़ा चैलेंज है। वहीं अगर बात किया जाए तो इसके बाद भी जो है मुकेश रोशन के साथ साथ
एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो है वो संजय कुमार भी उनके सामने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि इसमें कौन बाजी मारता है। हालांकि पूरा माहौल जो है वो बनाने का प्रयत्न महुआ में तेज प्रताप यादव ने बड़े ही शानदार तरीके से किया है। बांकीपुर में अगर बात किया जाए तो बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं नितिन नवीन, और देखना यह है कि क्या नितिन नवीन का किला जो है वो सुरक्षित रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है। नितिन नवीन जो है वो मतलब काफी उनका पैठ है, काफी ताकतवर एक नेता है और भाजपा में मतलब इनकी पकड़ भी है, मंत्री भी है, और इनका सामना सीधे तौर पे आरजेडी की रेखा गुप्ता जो है उनसे है और उनको ये टक्कर दे रही हैं। अब देखना ये है कि नितिन नवीन अपना किला बचा पाते हैं कि नहीं, या फिर ये किला गिरेगा। बड़े सारे सवाल हैं इस पहले चरण के मतदान में, और जनता जिसके साथ जाएगी वही आगे बढ़ेगा और वही जीतेगा भी, इस तरीके का माहौल है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार कौन जो है इस पूरे खेल में, इस चुनाव में, इस पहले चरण के मतदान में बाजी मारता है। बाकी ये है कुछ हॉट सीट जिसपे पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं, और सब लोग इसके बारे में ए टू जेड जानकारी जरूर जानना चाहता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।